नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। और देखिएगा भाई, आपके पास जो भी अभी समय बचा उसमें अच्छे से जो है लगातार प्रैक्टिस करिए, मेहनत करिए। और देखिएगा, अभी तक आपने जो भी नोट्स रेडी किए होंगे उनको लगातार रिवाइज करते रहे। ठीक है, ये आपका जो सब्जेक्ट है आपका सेकंड पेपर में, उसको भी अच्छे से पढ़ लेना। और आपका जो हिंदी है उसको, आपके जो 8 से 10 टॉपिक है उनको लगातार प्रैक्टिस करें, क्योंकि आपका हिंदी के अंदर देखिएगा बहुत ही अच्छा जो नंबर है वो आ सकता है। चलिए, तो इस क्लास के अंदर देखिएगा आज इसमें आपका हिंदी और आपका जीएस देखिएगा दोनों के क्वेश्चन है, यानी कि आप फर्स्ट पेपर मान के चल सकते हो। और इसके अंदर ये देखिए कि आपने कितना क्वेश्चन सही किया, और जो क्वेश्चन मान लीजिए गलत हो जाता है उसको आप नोट जरूर करिए। काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है इसमें, और आपके एग्जाम में पूरा पूरा उम्मीद है यहाँ से क्वेश्चन आने का। चलिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पे, वर्ष 1984 की भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? ये हुई थी आपकी मिथाइल आइसोसाइनेट। देखिएगा इसमें तो आपके बीएड एंट्रेंस में एक बार ये पूछा गया था कि आपका एमआईसी का फुल फॉर्म क्या होता है। मिथाइल आइसोसाइनेट, ये कब घटना हुई थी? ये 3 दिसंबर 1984 को हुई थी आपकी भोपाल एमपी में आपका। ठीक है, याद रखना है इसको। चलिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पे इसमें दिया है आपका, विश्व पर्यावरण दिवस कब जो है मनाया जाता है? ये आपका मनाया जाता है 5 जून को। याद रखिएगा, ओजोन दिवस जो है आपका मनाया जाता है आपका 16 सितंबर को। इसके अलावा देखिएगा यहाँ पे 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। इसके अलावा 2 दिसंबर को क्या मनाया जाता है आपका? देखिए, 1 दिसंबर को एड्स दिवस, 2 दिसंबर को कंप्यूटर दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अच्छे से इन सभी को देख लेना, इसकी थीम भी देख लेना पर्यावरण दिवस की इस बार। और पहली बार आप सभी कमेंट करके बताइएगा, पहली बार जो पर्यावरण दिवस मनाया गया था ये कब मनाया गया था? आपके पास ऑप्शन है, चलो इसमें एक ऑप्शन है आपके पास 1973 है, एक आपका 1974 है, या इसके अलावा कोई और तीसरा ऑप्शन। ठीक है, चलिए कमेंट करके जरूर बताना। चलिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पे 128वां क्वेश्चन है, एम एस स्वामीनाथन एक क्या थे आपके? ये परिस्थिति वैज्ञानिक, आपके पत्रकार, कृषि वैज्ञानिक, पक्षी वैज्ञानिक। ये थे आपके कृषि वैज्ञानिक। आपको मालूम है देखिएगा, भारत में आपका देखिएगा हरित क्रांति के जनक कौन है आपके? ये है भारत के अंदर है आपका स्वामीनाथन, विश्व के अंदर आपका डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग आपके। अगर ये पूछे कि अकेला कि आपका विश्व के अंदर आपका, या ये पूछ ले कि हरित क्रांति के जनक कौन है, तो भी आपका विश्व वाला होगा डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, देख लेना इसको अच्छे से। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है बहुत बार आपका, क्योंकि आपका देखिएगा 2017 में पूछा गया, 2018 में, ये लगातार कई वर्षों से जो है लगातार पूछा जा रहा है आपके एग्जाम में। चलिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पे इसमें, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WII कहाँ स्थित है? ये आपका जो है ये हो जाएगा आपका देहरादून में। कहाँ पे? आपका देहरादून के अंदर है। चलिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पे इसमें दिया आपका, प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से जो है आपका किसे सोख लेते हैं? भैया आपको मालूम है कि कहते हैं ना कि पेड़ जो है कार्बन डाइऑक्साइड लेते, ऑक्सीजन देते हैं, किसको सोखेंगे? ये आपके ये सोख लेंगे आपके कार्बन डाइऑक्साइड को, यानी कि आपका CO2 को जो है सोख लेते हैं, और देते क्या? आपका ऑक्सीजन देते O2। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आपका जो पेड़ पौधे उनकी जो पत्ती हरी होती है किस वजह से होती है? तो क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट के कारण। चलिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पे इसमें दिया आपका, अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को कहा जाता है? इनको आपका शाक भक्षी, मांस भक्षी, रसायन भक्षी, रसायन नहीं होगा इसमें, मांस भक्षी भी आपका नहीं होगा। ठीक है मांस भक्षी में तो आपका मनुष्य ही, आपके जानवर आ ही जाएंगे इसमें। ठीक है, जो मांसाहारी है। इसके अलावा देखिएगा शाक भक्षी भी आपका इसमें नहीं होगा, अपशिष्ट खा रहे, ये हो जाएगा आपका मृतक भक्षी। चलिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पे इसमें दिया आपका, तप्त भौमजल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है? तप्त आपका भूमजल से ऊर्जा प्राप्त होती है, ये किससे होगी? आपकी भूतापीय। कौन सी होगी? भूतापीय ऊर्जा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे इसमें दिया आपका, 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? 16 घास स्थल पाए जाते हैं पश्चिमी घाट पे पाए जाते हैं। देखिएगा, अगर आपको लोकेशन मालूम हो भारत की तो देखिएगा, ये क्या आपका, ये पूर्वी घाट है, ये क्या है इधर आपका, ये पश्चिमी घाट है। तो यहीं पे आपके जो है 16 घास के मैदान पाए जाते हैं पश्चिमी घाट पे आपका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे इसमें दिया, भारत में पेलिकन पक्षी कहाँ प्रजनन करते हैं? ये करते देखिएगा आपका भाई सभी जगह करते हैं, बेल्लूर में भी आपका, नैलापट्टू में भी आपका,
कुंथूनकुलम में भी आपका, ठीक है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा आपका इसमें राइट। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे इसमें काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। मिनीमाता रोग ऐसी मछलियाँ खाने से होती है जिसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है। क्या पाया जाता है देखिएगा, मिनीमाता जो रोग था ये फैला था जापान की एक खाड़ी थी मिनीमाता खाड़ी, उसमें जो है पारा बहा दिया गया था और पारा जो है वो जो मछलियाँ थी उन्होंने खाया होगा, ठीक है, अंदर चला गया होगा, वो जो मछलियाँ थी बाजार में बेच दी गई थी, तो वहाँ से ये फैला था। ये हो जाएगा आपका पारा, पारा हो जाएगा, Hg हो जाएगा, ये इसको कहते हैं मरकरी इसमें, ठीक है। बाकी देखिएगा कैडमियम के कारण क्या होती है, कैडमियम के कारण होती है इटाई इटाई रोग इसमें, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा था देखिएगा काफ़ी फेमस है कि आपका आर्सेनिक की अशुद्धि सबसे ज़्यादा कहाँ पे मिलती है, ये आपका जूनियर सुपर टेट में पूछा था, इसके अलावा यूपी पीसीएस में पूछा, ठीक है। तो फेमस क्वेश्चन है, आर्सेनिक की जो अशुद्धि मिलती है पश्चिम बंगाल के अंदर मिलती है, लेकिन पश्चिम बंगाल अगर ऑप्शन में ना आए तो ये हो जाएगा आपका बांग्लादेश, क्योंकि इस बार जो ऑप्शन में था बांग्लादेश, ये बंगाल नहीं था बांग्लादेश था, तो बांग्लादेश होगा इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे, ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न में से किस पर हुआ है। ये किस पे हुआ था भाई आपका, ये हुआ था आपका उत्तरी ध्रुव होगा राइट आंसर। क्या हो जाएगा, उत्तरी ध्रुव आपका इसमें। बाकी देखिएगा अगर लोकेशन की बात करें तो ये हो जाएगा आपका, ये क्या है, भूमध्य रेखा, भूमि को मध्य से इसने काट दी इस रेखा ने। इसके अलावा ये 23.5 डिग्री पे कर्क रेखा, 23.5 डिग्री पे दक्षिण गोलार्ध में आपकी मकर रेखा, ठीक है। और ये आपका, ये क्या है आपका उत्तरी ध्रुव है और ये आपका दक्षिणी ध्रुव है इसमें, ठीक है। तो आपसे पूछ ली जाएगी कर्क रेखा कहाँ है, तो कर्क रेखा आप बताओगे कि भाई आपकी कर्क रेखा है उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पे है इसमें, ठीक है। चलिए तो आप देख लेना, इसके सारे के सारे टॉपिक डाले हुए हैं। अगला क्वेश्चन इसमें से, इनमें से कौन भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश था, भाई ये था आपका हीरालाल जेकानिया, ठीक है, ये आंसर होगा राइट। और इस बार भी जो है ना यूपी टेट की परीक्षा हुई थी शायद, उसमें भी पूछा गया था ये आपका क्वेश्चन। चलिए देख लेना वर्तमान में कौन है, ठीक है। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि आपके देखिएगा सुप्रीम कोर्ट के अंदर कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, 34 हो जाएगी। आपसे ये पूछा जाएगा कुल न्यायालयों की संख्या, न्यायालय कितने हैं वर्तमान में, कमेंट करके बताइएगा आप सभी। चलिए राष्ट्रीय पार्टियां मैंने बताई थी 8 है अभी, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ ले जाएगा। और आपके रेलवे जोन देखिएगा बढ़ोतरी हुई है, रेलवे जोन की संख्या कितनी है आप कमेंट करिए, 17, 18 या 19, सोच समझ के इसका आंसर करिएगा भाई साहब आप सभी, ठीक है। जितने भी भाई बहन जो है इस वीडियो को देख रहे होंगे, रेलवे जोन वर्तमान में कितने हैं, ठीक है, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना आंसर करते टाइम। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें, रेड डाटा बुक जो है किससे संबंधित है, रेड डाटा बुक, रेड नाम से ही मालूम पता चल रहा है, रेड खतरे का निशान है ना, तो यह विलुप्ति के करीब आपके जीव जंतु समाप्त हो रहे इसमें, ठीक है। तो ये इनका जो आंकड़ा है वो इसमें शामिल कर दिया जाता है। चलिएगा अगला क्वेश्चन इसमें, इनमें से आपका जो है कौन वर्तमान राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष है, ये कौन हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी रेखा शर्मा, सी ऑप्शन होगा इसमें राइट। अगला क्वेश्चन यहाँ पे इसमें, लोकसभा राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है, यानी कि बुलाई जाती है आपकी। देखिए संयुक्त बैठक की अगर चर्चा की जाए तो अनुच्छेद क्या है इसका, अनुच्छेद हो जाएगा 108, सबसे पहले यही क्वेश्चन बनेगा। तो किसके द्वारा आहूत की जाएगी, बुलाई जाएगी, ये आपकी राष्ट्रपति के द्वारा, बी ऑप्शन हो जाएगा राइट। अगर इसकी जो अध्यक्षता करेगा संयुक्त बैठक की वो कौन करेगा, वो करेगा आपका लोकसभा अध्यक्ष करेगा। वर्तमान में कौन है, ये आपके ओम बिरला। ये कौन सी लोकसभा है, ये आपकी 17वीं लोकसभा है, ठीक है, देख लेना इसको अच्छे से। चलिए इसके अलावा देखिएगा जैसे आपका लोकसभा है, राज्यसभा है, तो ये कैसा है आपका, ये निम्न सदन है, ये कैसा है, ये उच्च सदन है, ठीक है। और 2 सदन है, तो कैसी होगी प्रणाली, द्विसदनात्मक हो गई। ये क्वेश्चन पूछा था पिछली बार बीएड एंट्रेंस में, जो ओरिजिनल पेपर है आप वो देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे इसमें दिया है, संविधान के किस भाग में पंचायती राज संबंधी प्रावधान दिए गए आपके, पंचायती राज, तो भाग की चर्चा हुई है, तो भाग हो जाएगा इसमें आपका ऑप्शन बी हो जाएगा इसमें आपका भाई, कौन सा होगा, 9 हो जाएगा, भाग 9। अगर बात की जाए भाग 9 क्या किस में होगा, ये होगा आपका नगर पालिका से, किससे होगा, नगर पालिका से। पंचायती राज की अनुसूची क्या है, अनुसूची हो जाएगी 11वीं, संशोधन होगा इसका 73वां। और नगर पालिका का क्या अनुसूची होगी,
इसकी हो जाएगी भाई आपकी 12वीं। संशोधन कौन सा होगा इसका? 74वां हो जाएगा इसमें। अगर क्वेश्चन आए कि पहली बार पंचायती राज कहाँ पे लगा, तो ये लगा था 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में लगा था। अगर आपसे ये पूछे कि पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका आंसर आएगा 24 अप्रैल आ जाएगा इसका राइट आंसर इसमें। ठीक है। अगर आपसे पूछे कि आपका जो ये 11वीं अनुसूची है इसके अंदर कितने विषय है, इसके अंदर आपके 29 विषय है। 12वीं अनुसूची में कितने विषय, इसके अंदर आपके 18 विषय है। इसमें देख लेना अच्छे से, ये जो भी आपके टॉपिक है ना यहीं से क्वेश्चन आपके बनेंगे इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका भाई अगला, 74वें संविधान संशोधन का संबंध है, ये किससे हो जाएगा? ये तो आपका नगर पालिका से है। ठीक है, नगर पालिका या आपका शहरी स्थानीय स्वशासन से है। शहरी से कौन सा होगा? 74वां। ग्रामीण से कौन सा होगा? 73वां आपका। ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा संशोधन की बात हुई है, ऐसी कोई परीक्षा नहीं जिसमें संशोधन ना पूछी। और पिछली आपकी परीक्षा ना बीएड एंट्रेंस की 2017-18 हर बार जैसे पेपर जो है देखते हैं ओरिजिनल, तो देखिएगा हर बार आपके संशोधन पूछे जाएंगे। आपके संशोधन की जो प्रक्रिया कहाँ से ली गई? आपकी अफ्रीका से। देख लेना इसको भी, क्वेश्चन यहीं से बनेगा डायरेक्ट आपका। अनुच्छेद क्या है आपका? 368 है। इसके अलावा देखिएगा देख लेना 7 और आपका 31वां संविधान संशोधन लोकसभा में सीट वृद्धि से। इसके अलावा 2171 और आपका 92वां संविधान संशोधन ये है आपका भाषा से संबंधित, देख लेना इसको भी। इसके अलावा यहाँ पे देखिएगा 35वां संविधान संशोधन, 35वां सिक्किम को सह राज्य का दर्जा, 36वें के द्वारा आपका सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा, ये पूछा था पिछले वर्ष आपका। ठीक है, आपके एग्जाम में। इसके अलावा देख लेना 42वां संविधान संशोधन जिसको लघु संविधान कहते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। 42वां संविधान संशोधन हुआ था आपका 1976 में। ठीक है, 42वें के द्वारा ही आपका जो है मूल कर्तव्य वगैरह जोड़े गए थे इसमें। ठीक है। इसके अलावा जो आपकी प्रस्तावना है उसमें 3 शब्द जोड़े गए थे अपंस आपके, अखंडता, पंथनिरपेक्ष और आपके समाजवाद। इसके अलावा 44वां संविधान संशोधन ये कि आपका संपत्ति का जो अधिकार था उसको मूल अधिकार की श्रेणी से निकाल दिया गया है। इसके अलावा देखिएगा भाई आपका 61वां संविधान संशोधन देख लो क्या है। इसमें क्या था? देखिएगा मतदाता की जो आयु थी 21 से घटा के 18 वर्ष कर दी गई थी। इसके अलावा देख लो आप 86वां संविधान संशोधन, 8 + 6 कितना हो रहा है? 14 हो रहा है ना ये आपका। तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात हुई है इसमें। इसके अलावा देख लेना आप, देख लेना 100 बांग्लादेश से संबंधित है। इसके अलावा 101 देख लेना, 102 देख लेना, 103 देख लेना आपका इसमें। ठीक है, 101 है आपका जीएसटी से संबंधित। ये क्वेश्चन आपके बनने वाले आपके। ठीक है, चलिए थोड़ा सा समय ज़्यादा हो जाएगा, बाकी एक्सप्लेनेशन के जो वीडियो है आपके टॉपिक वाइज वो आपको प्लेलिस्ट में मिलेंगे, उनको अच्छे से देख डालो जल्दी से। चलिए, किस गैस कि वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का जो पानी है अम्लीय हो जाता है? ये हो जाता है भैया आपका SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और आपका NO2 नाइट्रोजन ऑक्साइड। इसमें कौन सा ऑप्शन है? इसमें डी ऑप्शन है, ये रहा आपका सल्फर डाइऑक्साइड इसमें। ठीक है, चलिए ये क्या है? नाइट्रोजन ऑक्साइड है और यहाँ पे है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। ये ऑप्शन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा इसमें। चलिए अगला देख लेते हैं। बाकी आपका अम्लीय वर्षा में कौन सा अम्ल होता है ज़्यादा मात्रा में? H2SO4 या सल्फ्यूरिक एसिड। आपसे बोलेगा कि आपका जो ताजमहल है उसका रंग बदरंग हो रहा है, क्यों हो रहा है? तो अम्लीय वर्षा भी एक कारण है। कहाँ पे ज़्यादा होती है? नॉर्वे, स्वीडन वगैरह में आपकी ज़्यादा होती है, या होती मतलब आकी गई थी पहली बार उसमें। चलिए, भारतीय संविधान में विधि का शासन विचार कहाँ से ले गए? विधि या कानून का ये लिया गया था आपका इंग्लैंड से, या आपका ब्रिटेन से, या यूके से। कुछ भी ऑप्शन आ सकता है, क्योंकि अभी देखिएगा एक क्वेश्चन था मूल कर्तव्यों को लेके, उसमें आपका रूस नहीं था, USSR दिया था उसमें। और कुछ बच्चे थे जैसे मान लीजिएगा कन्फ्यूजन में, USSR नहीं पता किसी को। ठीक है, सभी को नहीं पता है। ठीक है, चलिए देख लेना इनको अच्छे से आप। संसद वगैरह ये भी आपकी इंग्लैंड से हो जाएगी। ठीक है, आयरलैंड से आपके नीति नहीं दे सकता, तो उसका अनुच्छेद क्या है? 36 से लेके 51 तक का है। अमेरिका से मूल अधिकार ले गए, इसका जो अनुच्छेद है 12 से लेके 35 तक का है। और इसमें ना जैसे अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता, 19 और आपके 30, अनुच्छेद 32 ये देख लेना अच्छे से, क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट आपको मिलेंगे वहाँ से। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन यहाँ पे, लोकसभा की चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है? ये करता है भारत का निर्वाचन आयोग करता है। बी ऑप्शन होगा इसमें राइट आपका। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें, लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को कहते हैं प्रश्नकाल या शून्यकाल?
तो ये कहेंगे भाई आपको, इसको जो है प्रश्न काल कहेंगे इसमें। और ये जो प्रश्न काल की प्रक्रिया ना कहाँ से ली गई भारत के द्वारा, ये इंग्लैंड से ली गई। कहाँ से ली गई आपकी, इंग्लैंड से ली गई आपकी। बाकी शून्यकाल ये किसके द्वारा दिया गया था, ये भारतीय शब्द है एक आपका, प्रेस के द्वारा दिया गया था, भारतीय प्रेस के द्वारा। ठीक है, प्रश्न काल। ठीक है, शून्यकाल का समय क्या है, 12 से 1 तक का होता है, 12 से स्टार्ट होता है इसका समय, इसलिए इसको शून्य कहते हैं। यहाँ से आप देखना घड़ी के अंदर, ठीक है, एक तरीके से। ठीक है, चलिए इसके बाद आपका हिंदी के क्वेश्चन भी यहाँ पे लिखे। बाकी जो जीएस के क्वेश्चन है उनसे आप ये चीज़ समझो कि किस तरीके से आपने जो है देखा उन क्वेश्चनों को। चलिए अब आप हिंदी के जो क्वेश्चन है इनको देख लीजिएगा। प्राग ऐतिहासिक में किस उपसर्ग का प्रयोग किया। आप एक दो चीज़ समझना, एक है आपका उपसर्ग, एक है आपका प्रत्यय। ठीक है, प्रत्यय। पहले हमने क्या कहा, उपसर्ग कहा, बाद में क्या कहा, प्रत्यय का। जो स्टार्टिंग में शब्द लगेंगे वो उपसर्ग हो गया, बाद में जो लगेगा उसको प्रत्यय कहेगा आपका। तो ये हो जाएगा आपका भाई प्राक, प्राक प्लस ऐतिहासिक। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन आएगा इसमें बी आपका। ठीक है प्राक आएगा, प्राक इसमें। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, तुलसीदास किसकी कविता है। देखिएगा कितना अच्छा क्वेश्चन है आपका। कभी कभी तो ऐसा लगेगा कि मिस्टेक हो गई इस क्वेश्चन को लिखने में। तुलसीदास किसकी रचना है। तुलसीदास जो रचना है भैया आपकी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। किसकी है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। इनकी बहुत सारी जो रचनाएं ना, कुछ फेमस जो है, मधुशाला बाला काला। ठीक है, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश इनकी रचना है। और दो चट्टान इनकी रचना है। ठीक है, हरिवंश राय बच्चन कौन थे, अमिताभ बच्चन के पिताजी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे इसमें दिया आपका क्वेश्चन नंबर जो 33 है, बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या है। ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका बहिष्कार आपका। ठीक है, ए ऑप्शन होगा इसमें आपका। ठीक है, चलिए ये क्या हो जाएगा आपका, विसर्ग, बही विसर्ग प्लस कार आपका। ठीक है, चलिए विसर्ग संधि है। अगला क्वेश्चन इसमें क्वेश्चन नंबर आपका 34, वैदेही वनवास किसकी रचना है। क्वेश्चन नंबर 34 हो जाएगा आपका भैया अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की रचना आपका। ठीक है, चलिए रामधारी सिंह दिनकर की काफ़ी रचनाएं ये देख लेना आपका। इसके अलावा मैथिली शरण गुप्त की काफ़ी रचनाएं अच्छे से देख लेना, क्योंकि इनकी डायरेक्ट आपको रचनाएं देखने को मिलेगी। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे इसमें दिया आपका, निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है। संयुक्त व्यंजन आपके 4। ठीक है, तो इनमें से कौन सा नहीं है आपका भाई, ये आपका जो बी है ना, ये नहीं है। ये क्या है, अंत्यस्थ व्यंजन है। अंत्यस्थ व्यंजन क्या होते हैं आपके, य र ल व यरलव आपके, ये क्या होते हैं, अंत्यस्थ व्यंजन होते। संयुक्त व्यंजन ये आपके नहीं होते। ठीक है, चलिएगा इसमें अगला क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन नंबर 39, इसमें मृत्युंजय पद में कौन सा समास होगा। क्वेश्चन नंबर 39 इसमें हो जाएगा भाई आपका बहुब्रीहि समास होगा आपका। ठीक है, देख लेना इसमें आपका द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं। द्विगु में आपका जो है ये प्रथम पद जो है संख्यावाची होता है। ठीक है, और क्रमधारीय विशेषण और विशेष्य दोनों के मिलने से बना होता है आपका। बहुब्रीहि के अंदर कोई तीसरा पद प्रधान होता है। ठीक है, इसके अलावा देखिएगा अव्ययभावी जो समास है इसमें पूर्व पद प्रधान होता है। तत्पुरुष में आपका, तत्पुरुष के अंदर दूसरा पद प्रधान होता है। देख लेना आपके जो समास है ना, समास है आपके 6 आपके। ठीक है, ये देख लेना संधि कितनी है, और ये सारे के सारे ऐसे पूछे जाते हैं। ओरिजिनल पेपर देखना आप पिछले वर्ष का, ऐसे पूछ लेगा संज्ञा के प्रकार कितने, विशेषण के प्रकार कितने, काल के प्रकार कितने, ये क्वेश्चन आप रेडी कर लेना। इसमें अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ, ऐसे क्वेश्चन बहुत मिलेंगे। अलंकार से, उपसर्ग से, प्रत्यय से, तत्सम तद्भव से आपके। ठीक है, चलिए ये हो जाएगा आपका अलम, अलम प्लस कार। ठीक है, ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन होगा इसमें आपका। क्वेश्चन नंबर 40 का डी ऑप्शन हो जाएगा आपका इसमें। ठीक है, अलमकार हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन यहाँ पे इसमें दिया आपका भाई, इसमें दिया कि यह पुस्तक किसकी है। रेखांकित पद का पद परिचय दीजिए, यह पूछा यहाँ पे। यह क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर जो 41 का आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका इसमें सार्वनामिक विशेषण होगा इसमें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे इसमें दिया आपका, विश्लेषण शब्द का जो विलोम होगा क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 42 दिया भाई आपका। विश्लेषण का क्या हो जाएगा, ये सीधा सीधा आपका संश्लेषण हो जाएगा आपका। इसमें क्या होगा, संश्लेषण होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 43 देखिएगा, जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उसको क्या कहते हैं आपका।
उसको कहते हैं भाई आपका दंत कहते हैं आपका, ठीक है, दांतों पर जीभ लगाने से हो रहा है, दंत हो जाएगा इसमें। बाकी ये देख लेना, इसमें आपका जो है कचट तप कै च ट तय और आपका पै, ये आपको वर्ग मालूम है ना, कै वर्ग च वर्ग ट वर्ग तय वर्ग पै वर्ग, डायरेक्ट आपको क्वेश्चन मिलेगा इसमें, कै ख ग घ, ठीक है, ये आपको, ठीक है। इसको क्या कहेंगे, इसका नाम क्या, इसका क्या है, इसका क्या है, इसका क्या है आपका, इसको देख लेना भाई आपका कंता मूद ओ, इसको देख लेना, इसको कहेंगे कंठ है, च वर्ग को कहेंगे ताल्य तालव्य है ना, और आपका ट को मूर्धन्य, तय को आपका दंत्य, और आपका पै वर्ग को कहेंगे ओष्ठ्य। जो भी इसके अंदर आ जाएगा देख लेना इसको अच्छे से। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें दिया क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से उष्म व्यंजन कौन से है। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर आप सभी करिएगा भाई, आपका उष्म हो जाएगी आपके, इसमें बी ऑप्शन होगा से आपका, ठीक है, ये आपका बी ऑप्शन होगा। बाकी ये क्या है, यरल है, ये क्या है, अंतःस्थ है इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 45, अत्यधिक का विलोम क्या होगा, क्या हो जाएगा अत्यधिक का विलोम। क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर हो जाएगा भाई ये आपका, ये हो जाएगा अत्यल्प, आपका क्या होगा, अत्यल्प हो जाएगा इसमें। और अत्यधिक में आप बताइएगा संधि क्या है, संधि कौन सी हो जाएगी आपकी इसमें, ठीक है। चलिए संधि कौन सी होगी, अत्य, और आपको मालूम है कि यरल से पहले आधा अक्षर आएगा तो कौन सी संधि में जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, रित का विलोम क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 46, रित का हो जाएगा इसमें भाई आपका अनर्थ होगा, रित का हो जाएगा अनर्थ आपका, रिजु का हो जाएगा वक्र आपका इसमें, ठीक है, संकीर्ण का हो जाएगा विकीर्ण आपका इसमें, ये देख लेना चलेगा। क्वेश्चन नंबर 47, इसमें संकल्प शब्द में उपसर्ग होगा, ये हो जाएगा आपका सम हलन प्लस कल्प, आपका समकल्प हो जाएगा, ठीक है, ये बी ऑप्शन होगा इसमें आपका राइट। ये देख लेना अच्छे से, ये आपका कौन सा होगा, ये आपका जो है व्यंजन संधि आपने अगर पढ़ी होगी तो उसमें भी ये चीज़ें आएगी आपके, जैसे आ जाएगा वाक सत उत दिक, ठीक है, सम, इसी में सारी की सारी चलेगी, 150 200 जो भी 250 आपके उदाहरण है सारे के सारे इसमें चलेगा व्यंजन संधि आपकी, वाक सत उत दिक में, जैसे वागजाल हो गया, सदाचार हो गया, उद्धार हो गया, उज्जवल हो गया, दिगंबर हो गया, ठीक है, ये सारे के सारे। चलो इसमें क्वेश्चन नंबर 48 इसमें दिया है, मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जाता, इस वाक्य में वाच्य होगा। क्वेश्चन नंबर 48 कितना अच्छा क्वेश्चन है, ये हो जाएगा देखिएगा भाई आपका भाववाच्य, देखिएगा जिसमें नहीं शब्द आ रहा है वो सीधा सीधा भाववाच्य होगा। देखो वाच्य आपसे पूछे कि वाच्य कितने हैं, तो वाच्य आपके 3, देखो करत वाच्य, करत कर्म भाव, 3 चीजें आपके करत कर्म भाव, ठीक है। इसमें क्या होगा, पता चलेगा, देसी एक फार्मूला पता चलेगा, इसमें पता नहीं चलेगा कि किसने काम किया, और इसमें आएगा नहीं शब्द, आपका क्या आएगा, नहीं शब्द, ठीक है। इसमें मान लीजिएगा राम ने जो है एक पुस्तक लिखी, या राम जो है ये कर रहा है, तो इसमें क्या होगा, ये कृतवाच्य में आएगा, ठीक है। उसके द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, पता तो नहीं चला किसने किया, तो ये कर्म में आ जाएगा। उसमें कहा कि मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जाता, नहीं शब्द आ रहा है ना, इसमें नहीं आ रहा तो वो भाव में चला जाएगा, करत कर्म भाव, पता चलेगा पता नहीं चलेगा, और लास्ट वाले में नहीं शब्द आएगा। इतना सा ये ट्रिक है, देख लेना इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 आपका, तद्भव और उसके तत्सम का कौन सा मेल है आपका। पहले देखिएगा तत्सम, और इसमें है आपका तद्भव, ठीक है। इसका भी वैसे ट्रिक है, इसमें क्या है, संस्कृत के शब्द जो है ज़्यादा आते हैं, या इसके अलावा यह श, इसके अलावा आपका स व, यक्षव शेष, ये आ जाएगा ना, ये आपका ऊपर नीचे रह, ऊपर नीचे रह आ गया, ऐसे कट गया, ऊपर चला गया, इधर को मुड़ गया, इधर को मुड़ गया, ये सारे के सारे रह, ये आ जाएंगे तत्सम में। या जो शब्द कठिन लगे, या जो शब्द हम यूज नहीं करते, वो क्या आएगा, तत्सम में आएगा। तो यहाँ पे दिया आपका तद्भव और तत्सम का मेल कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 49 में देखिएगा। अच्छा इसमें देखिएगा, इसमें दिया आपकी कौन सा मेल गलत है, देखिएगा ये क्वेश्चन दिया है कि कोई 3 सही है और कोई 1 आपका गलत है इसमें, ठीक है भाई। आपका देखिएगा
लोंग का लवंग हो जाएगा, बिल्कुल राइट है। आंत का अंतर हो जाएगा, ये अंतर। आयुष का आदेश हो जाएगा, बिल्कुल राइट है। लुनाई का लावण्यता नहीं होगा इसमें, ठीक है, ये गलत है, ए ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा। चलिए इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 50 ये दिया है आपका, लेखक और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा गलत है, यानी कि कोई एक जोड़ा गलत है आपका इसमें 50 में से भाई देखिएगा, ठीक है। देख लो तो देख लेते हैं इसको, डी ऑप्शन देख लेते पहले, अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी की, बिल्कुल राइट होगा इसमें। इसके अलावा देखिएगा संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर, बिल्कुल ये भी राइट है आपका इसमें। इसके अलावा देखिएगा इसमें आपका रसगरंजन आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की, ये भी राइट है आपका इसमें। स्कंद गुप्त लक्ष्मी नारायण मिश्र की, ये आपका गलत हो जाएगा इसमें आपका, ठीक है। इसमें तो 50 में भाई आपका ये गलत हो जाएगा। इसके अलावा अगर देखा जाए ना, स्कंदगुप्त किसका ये रचना है, ये जयशंकर प्रसाद का है आपका, ए ऑप्शन हो गया इसमें गलत। जैसे आपका जैसे अशोक के फूल है, कितने अशोक के फूल खिलते हैं, अशोक के तो हजारों फूल खिलते हैं, ऐसे याद कर लेना इसको, ठीक है। जो रचना वाले ट्रिक है तो उसमें लगभग 20 राइटर की मैंने रचनाएं करवाई और सारी की सारी आपको याद हो जाएगी, 10-10 20-20 एक की है उसमें, ठीक है। चलिए बाकी आपके भाई ये 40 से 50 क्वेश्चन थे आपके, जो है इसमें आपका हिंदी है, जीएस है, देखिएगा बहुत ज़्यादा आपको फायदा होगा इस चीज़ से। ये सोचना कि आपने कितना क्वेश्चन राइट किया, ठीक है। मुझे लग रहा है कि अगर आपकी अच्छी तैयारी होगी तो आपने लगभग इसमें से जो है आपका 80% क्वेश्चन राइट किए होंगे। और थोड़ा सा पॉजिटिव रहे, बस जो आपकी तैयारी है उसको बस जो है परफॉर्म करना है बस आपको। और बाकी आपके पास लगभग 10 दिन का समय, पूरी मेहनत करिए,